पेरियार के परमात्मा से 15 प्रश्न है, जिसमें वह अपना मत रख रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं परमात्मा को, अस्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं करता। बात तो बहुत सुंदर है, जिसमें उसका पहला वक्तव्य है, क्या उस ईश्वर को ये बात पता नहीं है कि मुझ जैसे नास्तिक को जन्म देकर बाद में मैं उसे खरी खोटी सुनाने वाला हूं? क्या उनको पता नहीं है? इसलिए मैं नास्तिक हूं। मैं कहना चाहूंगा कि नास्तिकता के गर्भ से आस्तिकता पैदा होता है। नास्तिकता आस्तिकता के पहला चरण है। जिसने न कहना न सीखा हो, उसके हाँ का वैल्यू ही नहीं है। जैसे प्यास के बाद पानी का अस्तित्व है, पानी का भूख के बाद ही भोजन का पता चलता है, भोजन क्या है, और मृत्यु के पृष्ठभूमि पर जीवन का पता चलता है। ठीक अंधेरे की पृष्ठभूमि पर प्रकाश के पता चलता है। अगर अंधेरा न हो तो प्रकाश का भी अस्तित्व नहीं होगा। अशांति की पृष्ठभूमि पर ही शांति का पता चलता है। अगर व्यक्ति में नास्तिकता नहीं है तो उसके आस्तिकता दो कोरी। हम इस प्रकार के आस्तिकता से परिचित हैं कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जो समय पर घंटियां दुलाया जाता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, नियमित रूप से क्रिया हो रहा है। भीतर प्रार्थना के भाव हो या न हो, भीतर लगाव हो कि न हो, प्रेम हो कि न हो, लेकिन बाहर क्रियाकांड चल रहा है। और ये क्रियाकांड महत्व एक क्रियाकांड ही हो, भीतर कोई प्रेम का अस्तित्व नहीं हो, ऐसे क्रियाकांडों से बाजार भरा पड़ा हुआ है। इससे भला तो नास्तिकता बेहतर है। इस आस्तिकता को विदा करो, क्योंकि इस प्रकार के आस्तिकता जब तक हमारे भीतर होगा तब सही आस्तिकता के अंकुर नहीं जन्मेगा। अगर आस्तिकता का जन्म होता है तो नास्तिकता के पृष्ठभूमि पर होता है। बिना नास्तिक हुए तो कोई आस्तिक हो ही नहीं सकता है। और वह परमात्मा भी कैसा परमात्मा होगा, सिर्फ आस्तिक को स्वीकार करेंगे, नास्तिक को नहीं स्वीकार करेंगे। छोटी सी तो भाग्य उनका नहीं है, छोटा सा एक बगीचा तो वो नहीं है। परमात्मा इतना विराट है, उसमें सारे कुछ समा जाता है। नास्तिक भी समा जाता है, आस्तिक भी समा जाता है। जीवन भी है, मृत्यु भी है, प्रकाश भी है, अंधेरा है। वह द्वंद्वातीत है। उसमें बुरे भी हैं और भले भी हैं। ये भी जानते हैं ये बुरे क्या कर रहे हैं, उनके बिना बुरे का हृदय भी नहीं धड़क सकता है, उनका अस्तित्व भी नहीं हो सकता है, फिर भी वह वेलकमिंग कर रहे हैं। कहा जाता है परमात्मा के बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है। तब जब रावण सीता को उठा के ले जा रहा है तो भी परमात्मा की इच्छा होगा, और जब राम उसको बचा रहे हैं तो वह भी परमात्मा की इच्छा होगा। हम जरा गौर से देखें, रावण किसको पूजा करता है? भगवान शिव को। और राम किसको पूजा करते हैं? भगवान शिव को। दोनों को शक्ति कौन दे रहा है? भगवान शिव। लड़ कौन रहा है? भगवान शिव। रावण कहाँ लड़ रहा है? एक ही शक्ति का दोनों हाथ। तो अस्तित्व बहुत संकीर्ण हो जाता अगर राम ही राम होते, वहां रावण नहीं होता। अस्तित्व बहुत छोटा हो जाता जहां आस्तिकता का ही बोलबाला हो जाता। ये किसी तानाशाह का ब्रह्मांड होता, संसार होता। जो उसको चमचागिरी करता है, जो उसको खुशामद करता है, जो उसका नाम लेता है, उसी का राज। जो उसका नाम लेता है उसी पर वह कृपा करता है। बाकी जो उसका नाम नहीं लेता है, जो उसके गुणगान नहीं करता है, जो उसका चर्चा नहीं करता है, जो उसके रस में डूबता नहीं है, उसको वह इनकार कर देता है। परमात्मा विराट है। क्या उनकी ऐसी छोटी सी आकांक्षा होगा कि मैंने ये संसार बना दिया और जो लोग मेरे लगातार नाम रह रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तुम प्रकाशवान हो, तुम पतित पावन हो, तुम शक्तिशाली हो। अगर वह प्रकाशवान है, सर्व शक्तिशाली है, पतित पावन है, तो ये कहने की भी क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। और इसलिए हम उससे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए हम उसे पुकार रहे हैं। तो ये पुकार दो कोरी का है। कल उनके पास ये सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं रहेगा,
कल उनके पास कोई और वांछित शक्ति नहीं रहेगा तो हम उसे अस्वीकार कर देंगे। हो सकता है कल ये शैतान के पास ये शक्ति चला गया हो तो मैं शैतान को पूजने लगूंगा। नहीं, परमात्मा जब नास्तिकता के गर्भ से निकलता है, ना के पृष्ठभूमि पर निकलता है, उसमें एक इनोसेंट होता है, उसमें एक परिपक्वता होता है। जैसे माँ के पेट में बच्चे 9 महीने के बाद पलता है, फिर बाहर निकलता है। तो जब भी आस्तिकता पैदा होता है तो नास्तिकता के गर्भ से ही होता है। प्रहलाद पैदा हुआ है, हिरण्यकश्यप नास्तिक था, उन्हीं के गर्भ से पैदा हुआ है। वैसे तो अस्तित्व हो नहीं सकता। तो नास्तिकता आस्तिकता का पहला कारण है। और कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, तुम्हें ये पता नहीं जो मैं तुम्हें पैदा होकर खरी खोटी सुनाऊंगा। उन परमात्मा को पता नहीं होगा तो फिर किसको पता होगा? उनका हृदय इतना विराट है, उनका संसार इतना विराट है, जहां आस्तिकता भी समा जाता है, नास्तिकता भी समा जाता है। और परमात्मा इन दोनों से विराट है। ये हमारा दो मत है, जीवन को देखने के दो स्वर है। जिसमें अभी प्रश्न पैदा नहीं हुआ है, अगर उसे उत्तर दिया जाए तो वो उत्तर दो कोरी का होगा। पहले तो प्रश्न पैदा होने दे। अब प्रश्न पैदा होता है नास्तिकता के गर्भ से। जब प्रश्न पैदा हो जाता है तब उसका उत्तर भी मिल जाएगा। जब समस्या आता है तो उसका समाधान भी उसके साथ आता है। अभी प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ है, बाहर से हम कोई उत्तर को गोद लिए। ये बात ऐसा हुआ कि कोई स्त्री गर्भवती ही नहीं हुई। ये बात ऐसा हुआ कि कोई स्त्री गर्भवती ही नहीं हुआ और बच्चे को गोद ले लिया है, लेकिन वो माँ का सुख नहीं जानेगा। जब बच्चे पैदा होते हैं उससे पहले एक स्त्री स्त्री ही रहते हैं, लेकिन एक अर्थ में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक जगह, एक अर्थ में जब कोई बच्चा स्त्री के गर्भ से पैदा होता है तो इधर बच्चा पैदा होता है, उधर माँ भी पैदा होता है। युगपत घटना घटता है। जो 9 महीने के गर्भ काल के पीड़ा नहीं जाना, जिसे मितली नहीं आया, बमन नहीं आया, बेचैनी नहीं आया, वो क्या जानेगा? गर्भकाल की अवस्था बाहर से गोद लिया जा सकता है। ऐसे ही आस्तिकता अगर बाहर से गोद लिया जा सकता है तो उसमें कभी भी प्रभु के भीतर प्यास पैदा नहीं होगा। हम अपने आसपास इस प्रकार का आस्तिकता से बिल्कुल परिचित है। समय पर जो है सो उनको पूजा पाठ कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, मंदिर हो आते हैं, चर्च हो आते हैं, गुरुद्वारे हो आते हैं, मुल्ला मस्जिद जाकर जो है नमाज पढ़ाता है। इस प्रकार का आस्तिकता से हमारे प्यास दब जाता है और अपने आप को हम आस्तिक समझने लगते हैं और जीवन वैसा की ही वैसा हो जाता है। ये कैसा हो सकता है? हम आस्तिक हो जाए, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह आस्तिकता दो कौड़ी का है। उस आग को आग ही कैसे कहेंगे जिसमें हाथ डालें और जलन नहीं हो? या तो आग झूठा है, परिकल्पना कर रहा हूं। तो परियार की यह बातें, मैं नास्तिक हूं, परियार का यह दृष्टिकोण यह बताता है कि मैं आस्तिकता के विपरीत हूं। नहीं, ये पता होना चाहिए कि आस्तिकता का प्रथम चरण है नास्तिकता। जब तुम प्रश्न उठाते हो तो एक सच्चे आदमी हो, इंक्वायरी कर रहे हो। जब तक मैं राजी नहीं हो जाऊंगा, जब तक हमारा बुद्धि एग्री नहीं हो जाएगा, सहमत नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल है, आदमी को भीतर अपने अंतःकरण को झांकना चाहिए। जब तक वो सेटिस्फाइड न हो तब तक किसी चीज को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, वो मूर्खता होगा। रामकृष्ण के जीवन में एक घटना घटा। बंगाल के एक बहुत बड़े तार्किक केशव चंद्र उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए चले। केशव चंद्र को बंगाल में बहुत प्रसिद्धि थी, उनकी विद्या ही ऐसा था, उनका तर्क के धार ही ऐसा था। युवा थे, अभी अभी विश्वविद्यालय से पढ़ के ले आए थे, युवा था, अभी अभी विद्यालय से पढ़कर आया था। उनका व्यक्तित्व का ओज ही अलग था। लोग ये भली भांति जानते थे रामकृष्ण तो बुद्धत्व को उपलब्ध है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है कोई खास। वो केशव के साथ कैसे तर्क संगत बात कर सकता है? जब ये आवाज बाजार में फैल गया तो बाजार के सारे लोग उस दिन जब यह तय किया गया था ये देखने के लिए आए थे, तो क्या होगा आज तो रामकृष्ण का फजीहत होगा।
निश्चित समय पर केशव चंद्र आए, रामकृष्ण भी बैठे। केशव चंद्र ईश्वर के विरुद्ध दलीलें देने लगे और रामकृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बीच बीच में केशव को जो है सो हृदय से लगा लेते थे, कभी कभी गले से लगा लेते थे। केशव चंद्र तो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या, ये कोई तर्क दे ही नहीं रहा है, मैं ही तर्क दे रहा हूं, ये मैं कहां आ गया। अंतिम वो झल्ला कर कहेंगे, आप कुछ कहेंगे कि भी नहीं कहेंगे। तो रामकृष्ण ने कहा कि तुम्हारी जैसी बुद्धि, इतनी प्रतिभा, इतनी बुद्धि में धार, इसे देखकर तो अब विश्वास हो गया कहीं न कहीं परमात्मा होगा। बिना परमात्मा को ये बुद्धि होगा कैसे? बिना परमात्मा को प्रतिभा में ऐसा धार आएगा कहां से? बिना परमात्मा की इतनी तेज, इतनी प्रखर विद्युता आएगा कहां से? इससे बड़ी क्या प्रमाण हो सकता है? अगर आदमी में नास्तिकता है तो थोड़ी संवेदना कम है। वो अपने आसपास देखेगा, इतना विराट आकाश, ये फूलों में रस, ये फूलों को मुस्कुराना, ये फूलों में कांटा। अब नास्तिक फूलों के पास आएगा, कहेगा इसमें कांटा ही कांटा है। नास्तिक का देखने का ढंग है। आस्तिक आएगा, इतना सुंदर फूल गुलाब का, इसमें इतनी सुंदर सुगंध, कांटा होगा तो हो सकता है गुलाब को सुरक्षा के लिए कांटा हो सकता है, अन्यथा कांटा तो नहीं हो सकता। देखने की जीवन की दो दृष्टि है। हम निषेध से देख सकते हैं, जो अंतिम में विक्षिप्तता, फ्रस्ट्रेशन आएगा। हम विधेय से भी देख सकते हैं, आस्तिकता के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जहां से जीवन को आनंद, उत्सव, वहां से हमारी एक नई दृष्टि मिलेगा जो जीवन को आनंद और उत्सव से भर देगा। हम जीवन को कैसे देखते हैं? ईश्वर में विश्वास नहीं करना ये नास्तिकता नहीं है, और ईश्वर में विश्वास करना ये आस्तिकता नहीं है। जब तक सत्य सामने साक्षात्कार न हो जाए तब तक मानना भी नहीं चाहिए। अगर हम मानते हैं तो मान्यता दो कौड़ी का होगा, वो हमारे कल्पना होगा, वो यथार्थ नहीं होगा। जब हम सत्य के साथ एनकाउंटर करते हैं और हमारे अनुभव में आता है और हम सत्य को साक्षात्कार करते हैं, उसे हमारे पूरे मन से उसे हम पूरे मन से स्वीकार करते हैं। तो जब तक कोई अनुभव न घटा हो तब तक तो एक ईमानदार आदमी निश्चित इनकार करेगा। अब ईश्वर को अब ईश्वर के अनुभव तो हुआ ही नहीं है, हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो ये हमारा स्वीकार दो कौड़ी का होगा, नपुंसक होगा। हमारी आस्तिकता नपुंसक है। सच्ची आस्तिकता पैदा होगा जब हम नास्तिकता की पृष्ठभूमि से कर सकते हैं। और जिसे हम नास्तिकता कहते हैं वो भी नास्तिकता नहीं है, वो आस्तिकता का पहला चरण है। तो ये बात ये नहीं है कि हम ईश्वर के अस्तित्व में स्वीकार करें कि नहीं स्वीकार करें, इससे ईश्वर में कोई फर्क नहीं आ जाता। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक शक्ति। व्यक्ति की व्यक्तित्व होता है, ईश्वर का कोई पर्सनैलिटी नहीं होता है। हम उसके अस्तित्व को अस्वीकार करेंगे या स्वीकार करेंगे, पहले इसके प्रति हम प्रमाण। अभी तक हम जब किसी का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो पहले तो मैं ये जानूं कि उसका अस्तित्व है कि नहीं, खोजूं। जब मुझे नहीं मिला, पूरा ब्रह्मांड में खोज लिया, अब मैं अस्वीकार कर सकता हूं। ऐसी नास्तिकता भी दो कौड़ी का है। न मैं जाना, न खोजा, न देखा, और मैं इस प्रकार के नास्तिकता को उपयोग करता हूं, नहीं मैं ये नहीं मानता हूं, वो मूढ़ता है। और ऐसे आस्तिकता भी दो कौड़ी का है, जहां बिना पथ से गुजरे ही उसका मान्यताओं को हम मान लेते हैं, तो वो भी दो कौड़ी का है। जब कोई आदमी पथ से गुजरता है तो राह का अनुभव होता है, धूप तेज है कि बारिश होता है कि नहीं, कि रास्ते में कंकर है, पत्थर है, कांटा है, इस सारे अनुभव होते हैं पथिक को, तब वह अनुभव करता है। जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो, न आप नास्तिक हो सकते हैं, न आप आस्तिक हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक क्या करता है? तटस्थ निरीक्षण करता है और सत्य जैसा बर्ताव करता है वैसा ही स्वीकार करता है, न कि अपने परिकल्पना उस पर डालता है, न कि अपना मानसिकता उस पर डालता है, न कि अपना धारणा और विचार उस पर आरोपण करता है। सत्य जो व्यवहार बर्तन कर रहा है उसके अनुसार जो है धारणा निर्मित होता है। हमें भी इस पथ पर जब हम उस राह से गुजरे, उससे पहले हम न अपने आप को आस्तिक
आस्तिकता के पृष्ठभूमि में बांधे, न नास्तिकता के पृष्ठभूमि पर बांधे। जब हम अपने आप को आस्तिकता और नास्तिकता के दृष्टिकोण से बांधते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, हम सत्य के साथ एनकाउंटर कर ही नहीं सकते हैं। और सत्य के मार्ग पर वही है जिसने सारे मतों को तिलांजलि दे दिया है, जिसका कोई मत नहीं है। वही आदमी सत्य के अपने नग्न स्वरूप में जो है स्वीकार करेगा। आस्तिकता जब सत्य को स्वीकार करता है तो आस्तिकता के वस्त्र में, और नास्तिक जब सत्य को स्वीकार करता है तो नास्तिकता के वस्त्र में। नहीं तो उसके बिना नास्तिक का अस्तित्व भी नहीं होगा, उसके बिना आस्तिक का भी अस्तित्व नहीं होगा। तो सत्य का अवलोकन के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमारा दृष्टिकोण साफ हो। हम किसी परंपरा से, किसी मत से बंधे हुए नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टि कोरा हो। जिसने अपने सारे मतों को तिलांजलि दे चुका है, उसका कोई मत नहीं है। अब सत्य जैसा बर्तन कर रहा है, जैसे वो अवधारणा दे रहा है, उस अनुसार जो है हम अवधारणा को बनाते हैं। तो कोई बिना इस राह से गुजरे हुए नास्तिक हो जाता है, बिना प्रयोग से, बिना एक्सपेरिमेंट से ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है। ये भी मूर्खता है। और कोई बिना एक्सपेरिमेंट से, बिना गुजरे हुए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, ये भी परम मूर्खता है। जीवन को जिए, जीवन ही प्रभु है। और जीवन में बहुत सारे रंग हैं, और इन सारे रंगों में से जब हम गुजरते हैं तो हम परिपक्व होते हैं। और जितना हम परिपक्व होते हैं उतना हम समृद्ध होते हैं, उतना हमारे भीतर जो है एक प्रौढ़ता आता है, एक मैच्योरिटी आता है, एक देखने समझने के एक दृष्टि आता है। एक क्षण है जिसे हम बाल बोध कहें, जिसमें कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय लेने की हमारे पास क्षमता ही नहीं है। परिस्थिति जैसा आता है उसी में बहाव होते हुए चले जाते हैं। जब 25-30 वर्ष के युवक आता है तब थोड़ा सोचता है, ये न करते तो अच्छा होता, ये न करते तो ये होता, और ये किए तो इसका परिणाम ये हुआ। अब वह चुनने लगता है, क्या करूं जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद आए, और क्या न करूं जिससे हमारे जीवन में दुख, संताप और पीड़ा न आए। इससे ये पहले अवस्था था, ये बाल बोध है। अब जहां डिसीजन लेने की क्षमता हुआ, जहां उसे दिखाई पड़ा कि मेरे जीवन में दुख, संताप और पीड़ा क्यों, मैं क्या चीज चुन लिया था, क्या क्या किया था अतीत में, जिसके कारण मेरा जीवन एक दुख, संताप और पीड़ा का कहानी हो गया। अब वो चुनाव करता है, जिससे जीवन में दुख, संताप और पीड़ा आता है उसको छोड़ता है, जिससे जीवन में आनंद, शांत और प्रेम का आविर्भाव होता है उसे वो चुनता है। और एक स्थिति ऐसा होता है जिसे हम सम्यक बोध कर सकते हैं, जब चुनाव नहीं करना पड़ता है, चॉइसलेस, जिसे अवेयरनेस, जिसे जॉर्ज गुरुजेफ कहा है, तब हमारी स्थिति होता है जो सही होता है वो वही करता है। तो ये तीसरी अवस्था को जब हम उपलब्ध होते हैं, ये तीसरी अवस्था परमात्मा की अवस्था है। पहली अवस्था मूर्खता की अवस्था है, बालबोध है। दूसरी अवस्था सम्यक दृष्टि की अवस्था है, जहां चुनाव है। तीसरी अवस्था इसके बाद आता है जिसे हम परमात्मा की अवस्था कह सकते हैं, जहां चॉइसलेस अवेयरनेस है। चुनाव नहीं है अस्तित्व में कोई। अगर अस्तित्व बुरे के खिलाफ होता है तो बुरा इस अस्तित्व में हो सकता है, संभव ही नहीं है। ये बात अगर सत्य है, बिना परमात्मा की मर्जी से कुछ नहीं होता है, तो अगर परमात्मा का मर्जी ये हो जाए इस अस्तित्व में शैतान न हो, दुख न हो, संताप न हो, पीड़ा न हो, बुराई न हो, तो ये उसका अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता है उनके बिना। नहीं, परमात्मा का कोई मर्जी नहीं है। या कहे कि सारी मर्जी जो है वो परमात्मा की है। परमात्मा ने मुझे इतनी फ्रीडम दिया है, इतनी स्वतंत्रता दिया है, तुम मेरे विरुद्ध भी बोल सकते हो तब भी मैं चुप हूं, आनंद हूं। अब तुम मेरे गुणगान भी कर दो तब भी मैं चुप हूं, आनंद हूं। गुणगान करने की कोई बात ही नहीं है। हमारे जो प्रार्थनाएं पैदा हुआ है सारे के सारे राज दरबारों में पैदा हुआ है, और राज दरबार में राजा के राज दरबारी रहते थे, वो जानते थे कि राजा कैसे प्रसन्न होगा, खुश होगा, आनंद होगा। तो राजा के चाटुकारिता से, राजा के चाटुकारों, राजा की प्रशंसा करता था। जो भी गुण उसमें नहीं होता था वो गुण भी उसमें बताता था, महिमा उसको मंडित किया जाता था। और हम समझे कि परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है। शायद प्रकाश
शायद उस परमात्मा को हम प्रार्थना में उनका वर्णन करें, उनका गुणगान करें, तो मुझ पर प्रसन्न हो जाएगा, कुछ कर दे। अगर ऐसे कोई परमात्मा होगा जो हमारी प्रशंसा से, हमारी चाटुकारिता से, हमारी प्रशंसा की उनको भूख हो, ये परमात्मा परमात्मा नहीं होगा, ये शैतान से भी बदतर होगा। इसे उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दे। परमात्मा और हमारी प्रशंसा को उनको जरूरी होगा। परमात्मा और वो ऐसे स्वांग रचाएंगे कि हम उसका गुणगान करें, वो मुझे पीड़ा दे, दुख दे, पीड़ा दे, दुख दे, संताप दे, हम उसका जो है सो गुणगान करें। जीवन को देखकर तो यही मालूम होता है कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, किसी शैतान का अस्तित्व है, क्योंकि जीवन दुख, संताप और पीड़ा की कहानी है। इससे गुजर जाता है आदमी, लेकिन कहीं परमात्मा का तत्व का उसे स्मरण नहीं होता है, या उसके मन में एक परिकल्पना डाल दिया गया है कि कहीं परमात्मा का अस्तित्व है दुख, संताप, पीड़ा में, इसीलिए वो उसका नाम लेता है। जीवन जो गवाही देता है वो दुख, संताप और पीड़ा की कहानी है। इसीलिए हम परमात्मा को पुकारते हैं और कहते हैं जो कि हमें कृपा करो। नहीं, जीवन जीने से पहले जीवन जीने की कला आना चाहिए। कैसे समय जीवन को जिया जा सकता है, और समय जीवन जीने के लिए हमें अवलोकन होना चाहिए, सजगता होना चाहिए, बोध होना चाहिए, परिस्थिति को देखना चाहिए हम क्या चुनाव करें। हमेशा हमारे पास एक विकल्प है जिसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है, चुनाव करने की उसे स्वतंत्रता है, जैसा वो चुनाव करे। जीवन का निगेटिव भी रूप है जिससे दुख, संताप और पीड़ा का कहानी आता है। जीवन का विधायक भी रूप है जिससे जीवन में प्रेम, आनंद और रस के गंगोत्री का वर्षा होता है। हम जो चुनते हैं हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। हम अगर अपने जीवन को दुख, संताप और पीड़ा के कहानी बनाना चाहते हैं तो हम नकार की ओर चले जाएं। अगर हम जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद और अहोभाव के जीवन जीना चाहते हैं तो विधेय की ओर ध्यान दें। लेकिन ये नदी का दो किनारा है, इससे जीवन गुजरता है। नदी दोनों किनारा को छूता है, एक किनारा से होकर नदी नहीं बच सकता है, दो किनारा चाहिए। नकार भी है, विधेय भी है, नास्तिकता भी है, आस्तिकता है। लेकिन आस्तिकता जो है नास्तिकता के गर्भ में ही पनपता है, पलता है, तब जाकर किसी आस्तिक को जन्म होता है। वैसे आस्तिकता दो कोरी का है, जो कभी न कहना जाना हो, जो कभी नास्तिकता का स्वर नहीं जाना है, अभी उसका आस्तिकता पैदा ही नहीं हुआ है।